कभी खुद को समझने का रास्ता ज़िंदगी के सफ़र में मिलता है तो कभी ज़िंदगी को समझने के लिए सफ़र पे निकलना पड़ता है। ज़िंदगी की राह में कभी हम खुद से मिल पाते हैं और कभी हम उन लोगों में खुद की एक झलक पाते हैं जो स्वयं की खोज में कुछ असामान्य कर जाते हैं। ऐसे लोग जब भी हमसे टकराते हैं ये सोचने पे मजबूर कर जाते हैं कि ज़िंदगी का मकसद कुछ और नहीं, हर पल को खुल के जीना है। माय नेम इज़ राम पवार हूँ इंदौर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में आता है। और वैसे आज से कुछ 90 डेज़ पहले मैंने इस जर्नी की शुरुआत करी थी, लेकिन उससे पहले मैं जॉब करता था और जॉब कर रहा था मैं उस टाइम पे गोवा में। और गोवा में मैं HR जॉब कर रहा था उसी टाइम। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली एक टाइम था जब जॉब भी सेटल थी, लाइफ भी सेटल थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी टाइम पर न जाने क्यों माइंड में एक ख्याल आता है कि यार मैं लाइफ को जी नहीं पा रहा हूँ, वापस से मुझे जीने की ज़रूरत है। और न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि एक बंधन सा है ज़िंदगी में जिसको तोड़ के और आज़ाद पंछी की तरह एक बार उड़ा जाए और पूरे इंडिया को घुमा जाए यार। उसी टाइम पे जॉब में भी ऐसे कुछ फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, लाइक मैनेजमेंट को लेके, मैनेजमेंट पर्सन को लेके। तो मेरे माइंड में आया कि यार एक ट्रिप बनाई जाए जिसमें मेरे साथ कोई ना हो, ना टेंशन हो, ना रिश्तेदारी हो, ना दोस्त हो, ना नौकरी हो और ना किसी चीज़ की टेंशन ना हो, बस मैं अकेला हूँ। वहीं से शुरुआत होती है मेरे 100 दिन के ट्रैवल विथ हिचहाइकिंग के साथ में। और निकल गया अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके अपने ट्रैवल पे यार। शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम है एक्चुअली मुझे। कैसे मैं लिफ्ट लूँगा, कैसे मैं कम पैसे में कैसे मैनेज करूँगा इसमें जर्नी को। दैन उसके बाद मैं लोगों से कैसे बातचीत करूँगा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं कि मैं लोगों से बातचीत करूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक्सपीरियंस आता गया, फ्रैंक होता गया लोगों से और चलते गए। वैसे साई भाई, या जैसे कि आज लिफ्ट दी आपने हमें, हाँ सो ऐसा आप मोस्टली देते हैं या फिर आज कुछ ऐसा स्पेशल लगा? सो आज कुछ स्पेशल भी नहीं। I will give lift even when the school child asks for a study. ओके, That's like fun to me. कैसा लगा वैसे आपको लद्दाख? कैसा मतलब no words. It's just feeling. साई ब्रदर, वैसे आपको ट्रैवल करना क्यों पसंद है? We forget everything. It's like yoga to me. Driving is like yoga to me. Yes. We forget everything while driving. The only concentration is on the road. Like while you are doing yoga, breathing, you concentrate on breathing and breathe out. Like that, it is like yoga to me. Driving is like. Be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations, I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा हो और सारे रिसोर्सेस हमेशा मेरे पास अवेलेबल हो। जैसे कि आज मैं चल रहा हूँ, मुझे लगी है प्यास, लेकिन पानी ख़त्म है मेरे पास। और आज मैं सही बोलूँ तो लेना भी भूल गया, लेकिन अभी लगी है प्यास। तो कई बार ऐसा होता है, प्यास भी लगी होती है, भूख भी लगी होती है, लेकिन उस टाइम पे रिसोर्सेस नहीं होते, तो कई बार भूखे भी रहना पड़ता है, प्यासे भी रहना पड़ता है। लेकिन कई बार जैसे हेल्प भी ले लेते हैं
चलते चलते पानी है सर, पानी अच्छा थैंक यू सर। लेकिन फिर बोतल, हाँ कुछ बोतल में डाल के दे दीजिए। आज मौसम ठंडा हो गया। हाँ सर। अभी कहाँ जा रहे हो? आज पत्थर साहिब, पत्थर गुरुद्वारा साहिब। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। जय हिंद। मैं जब निकला हुआ था तो मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे कि यार लोग बुरे भी मिल सकते हैं, अच्छे भी मिल सकते हैं, लाइक दैट। लेकिन निकलने से पहले ख्याल आ रहे थे कि यार बुरे हो सकता है ज़्यादा मिले या अच्छे मिले ना ये मिले। लेकिन एक्चुअली मैं खुद गलत था, लोग भी गलत थे। मैं जब पूरी ट्रैवल पे निकला तो मुझे रियल बता रहा हूँ, इस पूरे 90 डेज़ में कोई भी एक बंदा मुझे बुरा नहीं मिला। मैं एक मंदिर जा रहा था और उसका ट्रैकिंग अराउंड कुछ 20 किलोमीटर्स का था। सो एक हिल था जिस पे मेरे को स्ट्रेट कवर करना था। वो लोकल व्यक्ति थे लेकिन बिना उन्होंने ईगो दिखाए मेरा ये पूरा बैग लिया और पूरा बैग लेके स्ट्रेट हिल पे और उन्होंने चढ़ाई की। और मेरा जो 10 किलोमीटर्स था विद इन 15 to 20 मिनट्स 1 किलोमीटर में उन्होंने कवर कर दिया। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बस निकलो तो बाहर। जर्नी में ना कि वो मोमेंट एक्चुअली जो हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, होने वाला क्या हमारे साथ में, और बस हम चले जा रहे हैं। ऐसे किसी ट्रैवल के बाद जो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं ना, अनप्लान्ड जो लाइफ होती है वही बेस्ट होती है। एक्चुअली पत्थर साहिब गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं हम। थैंक यू सर। यार गुड नेम ओके। पत्थर साहिब गुरुद्वारा कहते खेल कुछ एरिया में कैंपिंग साइट होम स्टे इस टाइप की चीज़ें हैं क्या? नहीं है ना? मेरा होगा। अच्छा, गुरुद्वारा से थोड़ा सा आगे जाके महीने में Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. अभी तक फैमिली के साथ रहे हैं, दोस्तों के साथ रहे हैं। अब अकेले अगर मैं रहने वाला हूँ तो ऑब्वियसली परेशानियाँ भी बहुत सारी आ सकती है। सो ऐसा ये भी नहीं मालूम था कि इतनी सारी परेशानियाँ आएंगी लाइफ में और उनसे होकर मैं गुज़रूँगा। और ये चीज़ें हुई भी सही। कुछ दिन अच्छे भी गुज़रे, कुछ दिन बुरे भी गुज़रे मेरे। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रॉपरली मेरे पास लाइक खाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उस टाइम ने लाइक नेचर ने, लाइक गॉड ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। जंगलों में सरवाइव कैसे करना है, तो वो चीज़ें मुझे पता चली एक्चुअली में। देन और आगे चला तो परेशानियाँ तो कभी जाती नहीं ना, लाइफ है तो अप एंड डाउन चलेगा। लाइक बोलते हैं ना वो ICU का वो एक क्या स्क्रीन रहता है जिसमें अगर अप डाउन हो रहा है मतलब आदमी जिंदा है। वैसे ही मेरे साथ में हुआ। फिर सेकंड परेशानी आती है कि क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर मिडिल ऑफ इंडिया के लायक है और मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, तो कभी मैंने सोचा था कि 7 to 8 डेज़ हो गए इस 90 डेज़ की जर्नी में। 2-3 बार हॉस्पिटल होके आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी खांसियाँ चल रही है। मैं बोलता हूँ एक पूरा सेंटेंस ना करूँ उससे पहले ही खांसी आ जाती है। कुछ चीज़ें होती है जो टाइम के साथ साथ हमारे साथ होते चलती है, लाइक दैट कि हम कुछ सोचते हैं कि यार ये चीज़ें हमारी लाइफ में हो
बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो गॉड भी टाइम टू टाइम हमारी सपोर्ट करता है, हमारी मदद करता है। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे भी ऊपर वाला भी हमारे एक एग्ज़ाम परीक्षा लेता है कि हाँ यार, कितना ये डिफ़िकल्टीज सह सकता है। बहुत सारे चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में देखे कि लाइक मैं पहले पैसेंस नहीं था, वो चीज़ें मेरे अंदर आई कि यार थोड़ा सा धीरज, पैसेंस रखो, लाइफ में सब कुछ होता है, आराम से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। बहुत टाइम हो गया घूमते घूमते मुझे, लेकिन बहुत सारे शहर भी चेंज हुए, कस्बे भी चेंज हुए, गलियां भी चेंज हुई और घरों के स्ट्रक्चर भी चेंज हुए। लेकिन न जाने क्यों ऐसी गलियों से जब गुजरता हूँ ना, तो वो इमोशंस जो एक जगह नज़र आते हैं सेम दूसरी जगह पर भी नज़र आते हैं, और लगता है कि कुछ अपनापन सा यार। और क्योंकि यार घर तो घर होते हैं, इमोशन सब जगह पर हैं, सो ऐसा लगता है कि सारी गलियां ना एक जैसी ही हैं यार। ये इनके दीदी के शूज हैं? हैं? आपके हैं? क्यों? आपके लिए ऐसे क्यों लिए हैं लड़कियों वाले? ये छोटे बच्चे का है। तो आप कौन से बड़े होगा? आप तो छोटे बच्चे। ऐसा उसकी हंसी देख के मेरे को हंसी आ रही है। अच्छा, आप चलोगे मेरे साथ घूमने? मैं जो शायता के साथ जाऊंगी। किसके साथ? शायता। मेरे साथ नहीं चलोगे? आप कहाँ? बस कुछ नहीं करना है, ये मेरे जो पीछे बैग टंगा हुआ है ना, इसको पीछे टांगना है और फिर चलना है साथ। इसको पकड़ना, इसको ऐसे ऐसे दिखाओ, उधर उधर साइड, इधर साइड से इधर, गाड़ी को रोकना है मेरे लिए। हाँ, गाड़ी को रोकना है। हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ। हाँ, अब गाड़ी आएगी ना, गाड़ी को रोकना। हाँ, लिफ्ट मान, ऐसे 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 करना है, ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं, इसको एक ही हाथ से ऐसे करके, ऐसे, है ना। मैं तो एक बार ये मूवमेंट तो भी आया था कि अराउंड मे बी 10 किलोमीटर्स 2 से 3 घंटे का मैंने सफ़र अकेले तय किया था, ना जहाँ कोई लोग थे, ना कोई रिसोर्सेस था। तो उस टाइम पे लेकिन बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है, पैसेंस रखना पड़ता है। सो उस बार ऐसा हुआ था कि 10 किलोमीटर्स तक चला था, बिकॉज ऑफ माई डेस्टिनेशन वो भी बहुत दूर थी, तो मेरे को डायरेक्टली लिफ्ट भी मिल गई थी आफ्टर 10 किलोमीटर्स के बाद। तो ऊपर वाला भी बोलता है हर एक डाउन मूवमेंट के बाद एक बेस्ट मूवमेंट भी आता है। डाउन मूवमेंट इसलिए आता है ताकि आप बेस्ट मूवमेंट को एंजॉय कर पाएँ। यहाँ कब से हो? आज ही कल ही आए शाम को। अच्छा। उधर अभी अंदर वहाँ जाना है। आरियास, वालेकुम सलाम। यहाँ बॉर्डर है ना? हाँ जी। कितना दूर है बॉर्डर? यहाँ से आपको कम से कम 5-6-7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हुंदरमान से? मतलब हुंदरमान में तो ये ना बॉर्डर ही है वहाँ। वहीं से दिखता है। कारगिल वार नाम से जो फेमस एक्चुअली, जी। तो ये एग्जैक्ट ये जो है ये सिटी इसी एरिया में हुआ था। इसी वार area? यहाँ पे हुआ था। अच्छा, सिटी में ही गिरे थे वहाँ से, ओके मेन सिटी में ही। ओके ओके। मैं आप लोगों को बॉर्डर छोड़ के आऊँगा ऊपर, कोई इशू नहीं। यहीं से वापस जाना है, लेकिन कोई ना, कुछ देखना आपको कोई काम ना हो नहीं, कोई नहीं, मैं छोड़ता हूँ। थैंक यू। अब इतना बैग लेके आप लोग कहाँ जाएंगे? बहुत दूर है। आपका घर यहीं के ही क्या? हाँ, मेरा घर यहीं पर है, थोड़ा आगे जाके। इसी एरिया में हुआ था वार, मेन जो है यहीं पर। अच्छा, यहाँ से गांव वाले सारे ऊपर चले गए थे। ओके।
कुछ लोग रहते थे, बाकी पूरे यहाँ से लेके पूरे कारगिल लास्ट आगे तक पूरे सारे ऊपर ही चले गए थे, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर। ओहो, मतलब यहाँ पे पूरा हर दिन मतलब वहाँ से गिरना है, गोला गिरने का मतलब कंटिन्यूसली पूरे सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक वो चलता था। कंटिन्यू। एक टाइम था सुबह होते थे 2-3 घंटे के लिए, हाँ हाँ। इसके बाद दिन को बंद, इसके बाद शाम से लेकर 9-10 बजे तक फिर से शुरू हो जाता था दोनों साइड से। अच्छा जी। जो मेन बॉर्डर पे तो वो तो कंटिन्यू रहते थे ना, वहाँ तो बिल्कुल हाँ। वो तो जो यहाँ से फायरिंग होता होगा वहाँ से वो मतलब एक टाइम पर्टिकुलर टाइम होता था उनको उसे तरह से होता था। लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ था करगिल मेन स्ट्रीम बाजार में ही गिरा था। ओ मेन बाजार में ही कम से कम बहुत सारे लोग मरे थे। वहाँ पे जो दिख रहा है ना, वहाँ पे जो चोटी दिख रहा है, हाँ, हाँ। वहाँ पे इंडियन आर्मी बैठा हुआ है। ओ उस एरिया से लेके बिल्कुल वहाँ तक वो लास्ट तक पूरे बैठा हुआ है, पूरा लाइन करके। ओके, इसके ऊपर भी बैठा हुआ है। मतलब अभी भी लाइक बंकर वगैरह अभी भी है। सारा सब कुछ होंगे बिल्कुल सारे। पहले तो ये रोड भी नहीं था तब तो, हाँ। 99 में ये नहीं था। वहाँ से आते थे, यहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं था, सारा मतलब खच्चर पेल उस तरह उस पे सामान वामान जाते थे। आधामा आगे ना था ना, वहाँ आगे पे ताफ होता फोन पे थे। यहाँ एप्रिकॉट्स भी होते हैं हाँ, क्या? हाँ, और यहाँ भी पे होते सब कुछ होता है। हाँ, ये आपका ये हैं? वो जो दीवार लगी है ना सामने रोड पे, पीछे आपको दिखेगा वहाँ पे सामने रोड पे दीवार लगी है। ओके ओके, दिख रहा है आपको ये दीवार? ये सामने ना? वाला, ये पाकिस्तान से फेयरिंग होता था, सीधा गाड़ी पे टारगेट होता था, इसी में ले लगाया वहाँ पे। यहाँ से आगे माइन है, बिल्कुल माइन बिछा हुआ है पूरा। अच्छा जी। माइन एरिया है, यहाँ से ऊपर चढ़ने नहीं देते। तो हम माइनों के बीच में चल रहे हैं। हम बिल्कुल माइनों के बीच में, पहले यहाँ पे माइन था, ये हटा के माइन हटा के आर्मी वालों ने तब रोड बनाया। बहुत पुराने में हमारे एक गांव का एक बंदा आया था, हाँ। वो आदमी डेढ़ बकरियों को लेके आए, अच्छा, कोई इधर इस तरह था, तो वो बंदा आगे इधर चला गया सीधे वहाँ। उठा, अरे बाप, खत्म हो गया था। कहाँ बिछा है ये भी अपने को नहीं मालूम इसी एरिया होगा। पे ना, यहाँ से माइन एरिया लिखा भी होगा, यहाँ कहीं बोर्ड वोर्ड लगा। ओ, यहाँ पे टॉप पे बाकी अपना बैठा हुआ है फौज। पूरा इंडियन फोर्स। इंडियन आर्मी बिल्कुल। वो सामने पाकिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान का ही है वो वाला यहाँ से एरिया। जो रोड दिख रहा है, रोड सा दिख रहा है आपको, हाँ, हाँ। उससे आगे पूरा पाकिस्तान। पहले इंडिया इधर था, पाकिस्तान ये सामने था। अच्छा, ये जो अभी नीचे गांव आएगा दो, हाँ। वो पहले था पाकिस्तान के पास 72 में। अभी इंडिया में 72 फिर इंडिया वालों ने क्या नाम है गाँव? गुंदरमाली जो है ना, हाँ। ये जो है 72 में इसके पास था अपना, ये उनके पास पाकिस्तान के पास। अच्छा, तो यहाँ इंडिया वाला हमारे इंडिया में बहुत आगे तक गए थे, बाद में इनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा पीछे आए थे। अच्छा। ये जो मकान वगैरह दिख रहे हैं थोड़े वो पाकिस्तान है सारा। ओ ये तो बहुत पास है। वहाँ से भी पास है, थांग से अपने थांग से, तो थांग में तो दूरबीन लगा के देखना पड़ता हाँ, यहाँ भी दूरबीन नहीं लगा के देखते हैं। ये तो ऐसे ही दिख रहा है वो सामने। चलिए यहीं से आपको भी दिखेगा ऊपर जाके। फाइनली घूमते घूमते पूरे नॉर्थ इंडिया की ट्रिप करते करते और मैं पहुंच चुका हूँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कारगिल, जहाँ पर वार भी हुआ था एक अच्छा खासा, जिसकी स्टोरी हम सुना करते थे, देखा करते थे अभी तक वीडियोस में, लेकिन फाइनली आज वो टाइम आ गया है जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो वैसे अली जी ये कहते आपका ही है? हाँ सर, मैं ही चला था। तो जब वार हुआ था तो उस टाइम पे ये भी आप थे? हमें ऊपर वाला जो गांव देख रहे हो, उस गांव का रहने वाला। वो जिस एरिया में उस वक़्त दिन को कोई मूवमेंट नहीं होता था, रात को ही जाते थे। सुबह अंधेरे में इस एरिया से पार करके नीचे मार्केट की तरफ जाना होता था। इसके बाद शाम को अंधेरा होने के बाद फिर मार्केट से वापस आते थे खाना लेकर। तो उस टाइम की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में क्या अंतर है? जी, उस वक़्त तो हम इतना पैर के ज़द में गुजरे थे, तकरीबन 8-10 साल पूरा दोनों तरफ से फायर होते थे। अचानक अभी मान लो अभी शांति अभी मतलब फिर जो वार हुआ था उसके बाद भी फायरिंग चलती रहती थी? उसके बाद भी 2003 तक चला था 99 वार में। उससे पहले भी चल रहा था इस बॉर्डर पे। अच्छा, हाँ, इस बॉर्डर पे तकरीबन 1995-96 से ही चल रहा था पहले।
हम गाँव छोड़ नहीं सकता था। गाँव छोड़ने के लिए डर लगता था लोगों को, क्योंकि 1971 से पहले जब पाकिस्तान के कब्ज़े में थे ना, उस वक़्त जब 1971 की वार हुआ, उस टाइम पे जब पाकिस्तान शहर में कुछ लोग जो कारोबार के लिए गए थे, कुछ लोग उधर थे, तो वो सब उधर ही फंस के फिर गाँव में वापस नहीं आ सका था। उसका डर था, लोगों को बहुत डर था कि यार एक टाइम में सोचा करता था कैसे पूरा होगा ये 100 डेज़, कैसे पूरा होगा, लेकिन यार घूमते घूमते पता ही नहीं चला इस नेचर के अंदर कि कब मेरे 100 डेज़ पूरे होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ एक रिवर साइड में, भी सुरू नदी इस रिवर का नाम है, और यहाँ पर बैठ के जो फील आ रहा ना यार, बता नहीं सकता हूँ। और रही बात एक्सपीरियंस की यार, तो इस पूरे जर्नी में एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं वो चीज़ें फील किया हूँ कि मैंने अपनी अब तक की लाइफ में वो चीज़ें मैंने कभी फील नहीं किया हुआ था, और वो इन 90 डेज़ में मैंने एक्चुअली फील किया है, जो मेरे 100 डेज़ कंप्लीट होने वाले हैं। लाइक कि गॉड होता है, गॉड के चमत्कार भी होते हैं, नेचर होता है, नेचर के साथ जो चीज़ें चलती है, लाइक उसके साथ हम पैरेलल चलें तो वो हमें सपोर्ट करती है। देन वो सारी चीज़ें मैंने एक्चुअल में रियल में फील किया। सो फाइनली लास्ट में यार एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जब इस 100 डेज़ की ट्रिप पे मैं घर से निकल रहा था, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी, एक ही बात चल रही थी कि मैं जाऊंगा इस ट्रिप पे, एंजॉय करूंगा, 100 डेज़ एक्सपेंड करूंगा, अपने आप के साथ में बिताऊंगा, और वापस आके वही फिर से अपनी लाइफ नौकरी वाली स्टार्ट करूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि ये ट्रिप मेरी लाइफ में इतना चेंजेस ला देगी यार, कि ये 100 डेज़ की ट्रिप जो है ना, मेरे को पूरा लाइफ टाइम में कन्वर्ट करवा सकती है। मुझे नहीं मालूम था। अब मेरे थॉट कुछ ऐसे आ रहे हैं कि यार देन मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ जो एक जगह पर बैठ के और हो, बस मुझे ना ट्रैवल करना है और ओनली फॉर ट्रैवल करना है। हर एक दिन एक नई जगह देखनी है, हर एक दिन एक नया एक्सपीरियंस लेना है, हर एक दिन एक नए लोगों से मिलना है, हर एक दिन ऐसे किसी बेस्ट नेचर में मेरे को अपना टाइम एक्सपेंड करना है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ टाइम में बस ओनली फॉर यही करना है।